everyone, welcome to my YouTube channel. This is my second part on this video. Before watching this video was the first part. I have gave the link into the description. So today's class start and I will tell the topics that we will cover today in this video. And the first topic is classification of crystalline solid. Second topic is crystal lattice or space lattice. And the third topic is characteristic of a crystal lattice. Fourth topic is unit cell and the fifth topic is characteristic of unit cell and the sixth topic is types of unit cell. So firstly start with the classification of crystalline solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, नेटवर्क क्रिस्टल एंड मेटेलिक क्रिस्टल। और इनमें से सिर्फ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। फर्स्ट, molecular crystal. These are crystalline substances in which the constituent particles are molecule. ये वो crystalline substances हैं जिनके constituent particles क्या होते हैं, molecules होते हैं। These are further subdivided into the following categories. इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मीन्स molecular crystal को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नॉन पोलर, सेकेंड पोलर एंड थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड। चलिए वन बाय वन करके नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट पॉइंट है दे आर कंपोज्ड ऑफ एदर एटम, ये एटम के बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट है फॉर एग्जांपल सॉलिड हीलियम, सॉलिड आर्गन, H2, I2, CO2, Cl2, etc. ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है H2 का और सेकेंड डायग्राम जो है वो Cl2 का है। In this solid, the atom or molecule are held by weak dispersion और London forces. इस solid में जो atom और molecule होते हैं वो किससे held होते हैं, किस force से होते हैं held? weak dispersion forces या फिर London forces से। Next point है they are soft and non-conductor of electricity. Non-polar molecular solid जो होते हैं ये soft होते हैं और electricity conduct नहीं करते हैं। Next point है they have low melting point and usually exist in liquid or gaseous state at room temperature and pressure. इनका melting point जो होता है वो काफ़ी low होता है और ये room temperature and pressure पे liquid और gaseous form में exist करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सब्सटेंसेस फॉर्म बाय पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो किससे फॉर्म होते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, NH3, etc. इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं HCl, NH3। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। HCl का फर्स्ट डायग्राम है वो HCl का डायग्राम है और सेकेंड डायग्राम जो है वो NH3 का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस सॉलिड द एटम और मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इस सॉलिड में जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं एंड दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉलिड आर हायर दैन दोज ऑफ non-polar molecular solid and usually exist in liquid or gaseous state at room temperature and pressure. इनका जो melting point होता है वो non-polar molecular solid से high होता है और ये room temperature and pressure पे liquid और gaseous state में exist करते हैं। ठीक है, next है hydrogen bonded molecular solid. फर्स्ट पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड दिस सॉलिड कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इस सॉलिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किसके बीच में होता है, हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होंगे जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन के बीच में। ओके, दे आर जनरली वॉलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर कंडीशन। ये रूम टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर कंडीशन पे क्या होते हैं, या तो वॉलेटाइल लिक्विड होंगे नहीं तो सॉफ्ट सॉलिड होंगे एंड दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर जनरली हायर दैन नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड दोनों से हायर होता है। ओके, सेकेंड है आयोनिक सॉलिड और क्रिस्टल। Ionic solids are solids composed of oppositely charged ions. They consist of positively charged cation and negatively charged anion. Ionic solid वो solid है जो opposite charged ion से मिलके बना होता है, means cation और anion से मिलके बना होता है। Characteristic of ionic solid are, फर्स्ट पॉइंट है दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। दे आर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एंड दे आर insulated in solid state while they are conduct electricity in molten state। आयनिक सॉलिड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है बट मॉल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। आयनिक सॉलिड की जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है जब हम लिक्विड को गैसेस स्टेट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑल्सो इन पोलर सॉल्वेंट वाइल वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक सॉलिड जो होता है वो वाटर में और पोलर सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होता है पर नॉन पोलर सॉल्वेंट में वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होता है, मतलब बहुत कम सॉल्युबल होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए आयनिक सॉलिड के, वो हैं NaCl, KNO3, Na2SO4 etc. Third, metallic solid or crystal. In metallic crystal, the constituent particles are positive ions called kernels emerge in a sea of mobile electron. The forces present between the metal ions are metallic bond. ये वो solid होते हैं जिसके constituent particles positive ions होते हैं जिन्हें kernels कहा जाता है और ये किस में emerged होते हैं? sea of mobile electron, means कि ये चारों तरफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन से घिरे होते हैं एंड जो फोर्स इन आयंस के बीच में लगता है वो होता है मेटेलिक बॉन्ड। आप यहाँ फिगर में देखो, ये पॉजिटिव आयन जो हैं वो कर्नल हैं जो चारों तरफ से किससे घिरे हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन से। ओके, आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेलिक सॉलिड, दे आर मे बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों हो सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलिक सॉलिड जो होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं मैलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं एंड दे हैव मेटेलिक क्लस्टर एंड कलर इन सर्टेन केसेस। और ये मेटेलिक क्लस्टर होते हैं और कुछ केसेस में इनके कलर भी होते हैं। दे हैव मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। इनका जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होता है वो मॉडरेट होता है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न का मतलब है जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट देते हैं उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। ओके, फॉर एग्जाम्पल निकल, कॉपर एंड एलॉय, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, कोवैलेंट और न्यूट्रल सॉलिड और क्रिस्टल। कोवैलेंट और न्यूट्रल सॉलिड एक ही होता है। इन कोवैलेंट क्रिस्टल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर non-metal atom which are linked to the adjacent atom by covalent bond throughout the crystal। ये वो सॉलिड होते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन मेटल एटम होते हैं जो अपने एडजेसेंट एटम से लिंक्ड होते हैं बाय कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड जेंट मॉलिक्यूल, और इन मॉलिक्यूल्स को जेंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। दे आर हार्ड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कोवैलेंट सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एंड मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, और ये मेल्टिंग होने से पहले डिकम्पोज होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज etc। कोवैलेंट के ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है crystal lattice or space lattice. It can be defined as a geometrical arrangement of constituent particles of matter as point in space. देखिए crystal lattice क्या है?
ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मीन्स एटम, आयन और मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, मीन्स एक रेगुलर अरेंजमेंट है, रिपीटेड अरेंजमेंट है डिफरेंट डायरेक्शन में, जो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक लैटिस फॉर्म कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस कहते हैं। आप ये डायग्राम देखो, ये क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में है, एक रिपीटेड अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीटेड अरेंजमेंट में है और रेगुलर पैटर्न में है, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस, अब 1 बाय 1 कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्रिस्टल लैटिस का। ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। इस फिगर में जितने भी पॉइंट्स हैं इनको क्या कहते हैं, या लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड कहते हैं। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल और एन आयन। जितने भी पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस में, ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, मीन्स वन पॉइंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल और आयन कुछ भी हो सकते हैं। Lattice points are joined by a straight line to bring out the geometry of the lattice. हम lattice points को किससे ज्वाइन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से, ताकि हमें क्या मिल सके, एक ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस मिले, मीन्स एक शेप मिल सके लैटिस का। ओके, नेक्स्ट है यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट पोर्शन और पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच रिपीट इटसेल्फ इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द लैटिस इज कॉल्ड द यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो खुद को क्या कर रहा है, होल लैटिस में डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट कर रहा है, उसे ही क्या कहेंगे, यूनिट सेल। बहुत सारे यूनिट सेल जब हम कंबाइन करते हैं तो एक होल क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है। आप ऊपर फिगर में देखो, राइट साइड में हमने क्या किया, एक क्रिस्टल लैटिस लिया है और हमने सिर्फ उसका सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो है उसे इंडिकेट किया है। आप देख सकते हो इसी तरीके का सेम स्ट्रक्चर पूरे क्रिस्टल में, पूरे लैटिस में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, और क्या फॉर्म किया है, होल क्रिस्टल लैटिस फॉर्म किया है। तो हम ये कह सकते हैं जो यूनिट सेल होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट पॉइंट है, अ यूनिट सेल हैज़ 3 एडजेस A, B and C in 3 angles अल्फ़ा, बीटा एंड गामा बिटवीन द रिस्पेक्टिव एडजेस। यूनिट सेल के 3 एडजेस हैं A, B और C, और 3 एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा इन सभी एडजेस के बीच में। ओके, द A, B एंड C मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो एडजेस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट पॉइंट है, द एंगल बिटवीन एड्ज B एंड C इज़ अल्फ़ा, A एंड C इज़ बीटा एंड दैट ऑफ बिटवीन A एंड B इज़ गामा। एड्ज B और C के बीच जो एंगल है वो है एंगल अल्फ़ा, A और C एड्ज के बीच जो एंगल है वो है एंगल बीटा, और जो एड्ज A और B के बीच जो एंगल है वो है एंगल गामा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल। और सेंटर यूनिट सेल को सिर्फ सब डिवाइडेड किया गया है 3 पार्ट में। फर्स्ट है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, सेकेंड फेस सेंटर यूनिट सेल, और थर्ड है एंड सेंटर units. So end of today's class. I hope you all like this video, and if you understand the concept, share this channel as much as you can so that more students are connected to this channel and get help. Bye bye and take care.